विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिल्कुल बिहार सरकार ने सवर्ण आयोग का गठन कर दिया है और ये गठन जो है वो राजनीतिक तौर पे बहुत बड़ा माना जा रहा है। इस गठन के बाद जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का परचम जो है वो बुलंद हो सकता है, क्योंकि सवर्ण समाज जो है वो नीतीश कुमार के पक्ष में वोट कर सकता है। क्योंकि ये जो सवर्ण समाज के लिए सवर्ण आयोग बनाया गया है, इसका मकसद ही है कि उन सवर्णों का जो आवाज नहीं उठ पाता, जो सवर्ण समाज में गरीब और दबे हुए लोग हैं, उनको बाहर लाने का काम किया जाएगा इस समाज के द्वारा। इसका गठन सरकार ने कर दिया है, राज्यपाल ने मंजूरी भी दे दी है, अध्यक्ष का चुनाव भी हो गया है कि आखिरकार अध्यक्ष कौन होगा, और इसी के ऊपर जो है मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं, पूरे विस्तृत जानकारी से अवगत कराने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, काफी समय से इस बात के ऊपर चर्चा चल रहा था बिहार की राजनीति में कि सवर्ण समाज का गठन होना चाहिए, लेकिन अभी तक इसको मंजूरी नहीं मिली थी। लेकिन अब राज्यपाल के द्वारा इसकी मंजूरी दे दी गई है और नीतीश सरकार में इसका गठन भी कर दिया गया है। नीतीश सरकार के कई बड़े नेता जो है इसमें शामिल हैं और भाजपा और नीतीश सरकार ने मिलकर एक बड़ा खेल जो कहा जाता है वो बड़ा खेल किया है, जहां पे सवर्ण समाज का जो है वो अब इन लोगों ने आयोग बना दिया है। सवर्ण समाज आयोग जो है सवर्ण आयोग बना दिया है और इस आयोग में 4 जातियां आती हैं, सबको पता है। ब्राह्मण हो गया, उसके बाद भूमिहार हो गया, राजपूत हो गया और लाला हो गया। ये 4 जातियों के मिलके 4 जातियों से मिलके बनता है सवर्ण समाज, जिन्हें जनरल कैटेगरी भी बोली जाती है। इनको जो है अब इनको लिए जो है वो सवर्ण आयोग बनाया गया है नीतीश कुमार के प्रयासों के द्वारा, और इसका अध्यक्ष जो है वो महाचंद्र प्रसाद को बनाया गया है। जी बिल्कुल, महाचंद्र प्रसाद को जो है वो इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और ये महाचंद्र प्रसाद के बारे में सबको पता है कि ये जेडीयू के काफी कद्दावर नेता रह चुके हैं। ये पूर्व एमएलसी भी रह चुके हैं और कई बार इन्होंने एमएलसी का चुनाव भी जीता है और ये तिरहुत से आते हैं। और अब देख लीजिए इनका जो है प्रभाव बढ़ा है। इन्होंने कहा कि भाई साहब, ये आयोग जो है बना है सवर्ण आयोग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अब जो है कई ऐसे गरीब वंचित लोग हैं जो सवर्ण समाज में भी आते हैं। क्योंकि गरीबी का तो कोई जाति नहीं होता ना, गरीबी तो किसी को भी हो सकती है और गरीब कोई भी हो सकता है। इसलिए अब सवर्ण समाज की भी बातें होगी, उनके भी मुद्दों को उठाया जाएगा। जो गरीब लोग हैं, जो लोग एकदम से अपने आप को आगे नहीं ला पा रहे हैं, उनको आगे लाने का काम किया जाएगा और ये पहल किया जाएगा। क्योंकि सब समाज के अपने आयोग है, सवर्ण समाज का अपना आयोग नहीं था। इस वजह से सवर्ण समाज आयोग की भी अब मंजूरी मिल गई है। और आपको बता दूं, इसमें सदस्य भी चुने जा चुके हैं। आपको बता दूं कि राजीव रंजन प्रसाद को उपाध्यक्ष बना दिया गया है। उसके बाद दयानंद राय हैं जो दरभंगा के हैं, उनको जो है इसमें मेंबर रखा गया है। उसके बाद जो है वो जय कृष्ण झा हैं, वो समस्तीपुर के, इनको जो है मेंबर में रखा गया है। और फिर हैं राजकुमार सिंह भागलपुर से, इनको भी मेंबर में रखा गया है। मतलब सवर्ण समाज का गठन इसलिए ही किया गया है। देखिए, इसके राजनीतिक फायदे सबसे पहले समझिए कि विधानसभा चुनाव है और सवर्ण समाज को खुश करने के लिए नीतीश कुमार का एक चुनावी स्टंट भी इसे कह सकते हैं। भाजपा और नीतीश का जो है वो चुनावी स्टंट भी हो सकता है। और दूसरा ये है कि वो सवर्ण समाज जिनमें कई ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं और जिनकी आवाजें नहीं उठ पाती है, उनकी आवाजें उठनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसका सीधा सारोकार राजनीति से ही है और इस बार के विधानसभा चुनाव से ही है, जहां पे सवर्ण समाज को खुश करके उनके वोट को लेने का और उनका भरोसा जीतने का काम जो है वो नीतीश कुमार करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये कितना कारगर साबित होगा। लेकिन काफी समय से लंबित एक प्रक्रिया कि भाई साहब हमें सवर्ण आयोग बनाया जाए, उसको अब मंजूरी जो है वो राज्यपाल की तरफ से मिल गई है। गठन सरकार ने मिलकर कर दिया है। और आपको बता दूं, महाचंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि भाई साहब ये बहुत ज्यादा जरूरी था, अच्छा हुआ ये हो गया, क्योंकि अब इससे सवर्ण समाज के गरीबों का, जो लोग हैं जो दबाए जाते हैं, उनका आवाज जो है लोगों के सामने रखा जाएगा, सामाजिक तौर पे रखा जाएगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और सवर्ण समाज के गठन को लेके आप, सवर्ण आयोग के गठन को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।